हमारी पाकिस्तान से जान छुड़ाओ। तुम माफिया मांग रहे हो लेकिन अब तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। सफ़ेद झंडे लहराए, अमेरिका के पास गए और इन्होंने उनको बोला कि भाई हम सुलह करना चाहते हैं। वहाँ कोई दहशतगर्द नहीं रहते, वहाँ तो आलमी दीन रहते हैं, मुसलमान जो से मदरसे हैं उनमें बच्चों को पढ़ाई जाती है। बहुत मज़ा आया। ये अवाम जो उसमें भी बड़ी ताकत है, जो हम उसको शिकस्त का है, उसको बस अल्लाह ने शिकस्त। हमने तो जंग को एंजॉय किया। मैंने तो नया सूट सलवा के रखा हुआ था। हम तो खुशियाँ मना रहे थे, जंग डेट। क्यों किया ऐसे किया? तो उसने हमला कर दिया, 1 दफा 2 दफा 3 दफा। चूहे की तरह अंदर बैठा है, बाहर निकल। हमारे साथ जंग की थी, 71 में भी जंग की थी। कैसा मुल्क था जो हज़रत अमीर माविया सरकार ने फतह किया था, ये हिंदुस्तान। ये एक अंग्रेज़ की साजिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं अली मोहम्मद। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक पाक भारत कशीदगी है। आवाम से एक सवाल रखते हैं, उन्होंने क्या खोया है, क्या पाया है जंग के दरमियान, और मोदी सरकार को क्या मैसेज देते हैं। आए हमारे साथ रहिए। पाक भारत जंग, क्या खोया, क्या पाया और कितना मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। कैसे मज़ा आया? इतना मज़ा आया, अब मोदी की 7 नस्लें भी याद रखेंगी कि हमने पंगा किससे ले लिया, क्योंकि पाकिस्तानी वाहिद आर्मी है, हमारी फ़ौज जो पावरफुल है और जो ईमान और जज्बे के साथ उन्होंने जो है ना मोदी को 2 टोक जवाब दिया और हमला किया। उनके ड्रोन कैमरे भी गिराए और उसके बाद उन्होंने तो रात को अपनी जो है ना कमर पीछे हमला किया था ना, लेकिन हमारी सिपा सरार या हमारे जो जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने, जो कि सुबह रोशनी के टाइम पर रोशनी में हमला किया और 2 टोक उनको जवाब दिया और उनके 6 जो हेलीकॉप्टर थे वो गिराए, जंगी जो है हेलीकॉप्टर उन्होंने गिराए थे। और उसके बाद ड्रोन कैमरे और उन इंडिया वालों की चेक पोस्टों को जो गिराया जलाओ किया। वेरी गुड पाक आर्मी ने कमाल कर दिया। हमारा पाकिस्तान जो है एटमी कुव्वत है। इनकी अब 10 नस्लें याद रखेंगे। अब चोर दरवाज़ा ढूंढने की से जगह नहीं मिली। अब जो है ना अमेरिका के जो है ना तरले और मिन्नत कर रहे हैं हमारी पाकिस्तान से जान छुड़ाओ, लेकिन मोदी बेटा तुम तो बेटे की बराबर हो। मियाँ अपना पाक फ़ौज के जो साथ तुमने पंगा ले लिया, अब तो तुम माफ़ियाँ मांग रहे हो लेकिन अब तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने हमारी मसाजिद को हमला किया। मस्जिदों में हमने कभी तुम्हारे मंदिरों पे आज तक कभी हमला किया नहीं किया, लेकिन तुम्हारी जुर्रत क्या हमारी मसाजिदों में जो कि मस्जिदों के ऊपर तुमने हमला कर दिया। लेकिन अब मोदी को भुगतना पड़ेगा और इंशाअल्लाह इसको जो है ना 2 टोक फिर जवाब मिलेगा। सर जी, इसी रात सुते हैं मरीद के में, ठीक है। मरीद के से हैं जी, मरीद के ज़्यादा मज़ा आया जी। नंगल सादा रात के 2-2:30 का टाइम था कि जब इन्होंने 4-5 हमले किए रात के वक्त। काफ़ी गरीब लोग जो उनसे जलील हुए इनकी वजह से, अपसेट हुए सब वो लोग ट्रालियों की वजह से, इन इंडिया वाले की वजह से, मोदी की वजह से। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा नजायज़ किया हमारे साथ रात के टाइम। तो माशाल्लाह जिस दिन आर्मी फ़ौज ने इन्हें जवाब दिया भरपूर, तो उसके बाद इन्होंने सफ़ेद झंडे लहराए, अमेरिका के पास गए और इन्होंने उनको बोला कि भाई हम सुलह करना चाहते हैं, हमसे गलती हो गई, हमने पाकिस्तान को तंग किया। तो आप मरीद के से हैं, वहाँ पे ब्लास्ट हुए हैं। जी, ब्लास्ट हुए हैं। कौन सी आबादी है वहाँ पे? टेररिस्ट यानी दहशतगर्दों पे ब्लास्ट किए, या आपको भी पता होगा किसके ऊपर ब्लास्ट किया है? वहाँ कोई दहशतगर्द नहीं रहते, वहाँ तो आलमी दीन रहते हैं, मुसलमान जो से मदरसे हैं उनमें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। तो इन्होंने बिल्कुल नजायज़ किया, हमारे ऊपर नजायज़ हमला किया है, ठीक है। हमने आज तक इनके नाम मंदिरों पे ना इनको गलत कहा है, तो ये हर बार हमसे धोखा फरेब खेलते हैं। लास्ट में मोदी सरकार को क्या मैसेज दोगे? बस मैं यही कहूँगा कि इंसान बन जाए, वरना इसकी आखिरत जो सी है हमारे हाथ से ही आएगी, ठीक है। और अगर 10 काफिर भी हों तो इंशाल्लाह मैं अकेला पठान ही उनके लिए काफ़ी हूँ। बहुत मज़ा आया। कैसे मज़ा आया? ये ऐसे ही होना था जैसे हो गया। क्या मज़ा? कैसे सही जवाब मिला। किस इसी तरह तरह उन्होंने समझा हुआ कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, मगर हमारी अवाम जो उसमें भी बड़ी ताकत है, जो हमारा ईमान है ना उसमें बड़ी ताकत है। अगर हमें हुकूमत भी कहती ना, इजाज़त देती कि आप जाएं, इंशाल्लाह हम पीछे नहीं हटने वाले थे। मज़ा ये आया, पहले तो उन्होंने इंडिया को सही सबक दिया। पाया ये
अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। हम जरूरी नहीं है ये पैसा हो या दिहाड़ी लग जाए, मजदूर आदमी हैं, सबसे खुशी है हमारे मुल्क में हमारी फौज का जज्बा और हमारे कलमे की ताकत। उसको शिकस्त का है, उसको बस अल्लाह ने शिकस्त। इंडिया को मजा आया या हमें? हमारी पाकिस्तानी कौम को तो बड़ा मजा आया। हाँ, बड़ा मजा आया। चले आगे भी चलते हैं। वैसे आपको उर्दू नहीं आती? नहीं आते बस, सही हमको उर्दू नहीं आते बस। बहुत मजा आया। भारत तो इतना डरपोक है हमारे साथ, हमने तो जंग को एंजॉय किया। कैसे? कैसे? बहुत मजा आया। मैंने तो नया सूट सिलवा के रखा हुआ था जंग वो को क्या करना था? जंग पे पहनने के लिए। जंग पे पहनने के लिए नया सूट। अच्छा, तो कैसे एंजॉय किया आपने और लोगों ने कैसे एंजॉय किया? कैसे देखा लोगों को? लोगों को बहुत मजा आया, हमें भी बहुत मजा आया, लेकिन अब कह रहे हैं वो सुलह हो गया, भारत डर गया। तो आपका जो सूट है वो पैक कर दिया या अभी रखा हुआ है? नहीं, मैंने रखा हुआ है। अगर इंडिया को फिर कोई मसला होगा जंग के लिए, फिर मैं पहन लूंगा। नाज़रीन, ये पाकिस्तानी कौम है और जिनको इंडिया थ्रेट कर रहा है, उनके ये जज्बात देखिए। हम तो खुशियां मना रहे थे, जंग डेट, लेकिन जंग हुई। मोदी सरकार को नाज पे क्या मैसेज देना चाहते हो? मोदी सरकार को यही कहना चाहेंगे कि ना यार। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। ऐसे मजा आया, पहले हमारे मुल्क ने जवाब नहीं दे रहा था, जब जवाब दे पड़ गया ना। हो अच्छा, तो आप कहीं पे चलो ऐसा नहीं बोलते। क्या कैसे मजा, कैसे पाकिस्तानियों ने एंजॉय किया? मजा पाकिस्तानियों ने जंग को कैसे एंजॉय किए थे? एंजॉय क्यों किया? ऐसे किया तो उसने हमला कर दिया, 1 दफा 2 दफा 3 दफा, जब इसने जवाब नहीं दे रहा था, जब जवाब दे दिया, 1 दफा जवाब दे दिया तो मजा आ गया। उससे बाद मोदी सरकार को या इंडियन आर्मी को क्या पैगाम दो? पैगाम ये देगा, पाकिस्तानियों से, मुसलमानों से पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर लेगा तो फिर ऐसे हाल बनेगा जिस तरह का भी हुआ है। सबसे पहली बात तो खुदा अल्लाह हमारे साथ है, बिल्कुल ऐसा, कलमा मोहम्मद हमारे साथ है, बिल्कुल ऐसा। और हमारी आर्मी ने अपने दिलो जान से ऐसा भारत के छक्के छुड़ाए हैं कि मैं कहता हूँ कि ऐसी 4 मारते 5 भी आ जाए तो हमारा बाल भी नहीं उखाड़ सकती। और कलमा मोहम्मद में इतनी ताकत है जिसको कोई झुठला नहीं सकता। हम शेर हैं, पाकिस्तानी शेर हैं। तो पाकिस्तानी शेर जब अपनी आई पे आता है तो बड़ों को घायल कर देता है। ऐसे घायल करता है कि दुनिया देखती ही जा जाती है। मोदी सरकार को क्या पैगाम देना चाहते हो? हाँ, मोदी सरकार से मेरा ये पैगाम है, चूहे की तरह अंदर बैठा है, बाहर निकल, हमसे कर बात। हम इस्लाम वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा मोहम्मद पढ़ने वाले। हम जिस इंसान ने कलमा और आखिरत याद है उसके साथ हमारा खुदा है। कभी बुतों ने भी खुदादाई कही, और हमारा खुदा हमारे साथ है, हमारा रसूल हमारे साथ है। तो ये दुनिया जीत गया कि मोहम्मद से वफा हमने तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये दुनिया तो चीज क्या, लोहे कलम तेरे हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये दुनिया तो चीज ही क्या, लोहे कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला की मदद से और हजूर पाक की दुआओं से हमने ये जंग जीत ली, और अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि इंदा भी पाकिस्तानी फौज को ऐसी कामयाबियों से हमकिनार होना पड़े। मज़ा तो वैसे बहुत आया, लेकिन हमारे एक नुकसान हुआ है। उसकी वजह ये हमारे इधर मस्जिद शहीद हुए और बच्चे मर गए। बाकी उन्होंने हार मांगे तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अपना नुकसान किया। पाकिस्तान का लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। क्या मैसेज देंगे मोदी सरकार? मोदी सरकार को ये मैसेज देने, अमन पसंद लोग है कि अमन चाहते हैं। अगर लड़ाई करने हैं तो कुछ भी नहीं रहेगा इधर ही। जंग में क्या मजा आना है, नुकसान ही है दोनों अवाम का, पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी, क्योंकि जानी माली नुकसान जो है ना पूरा नहीं होता कभी भी, जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें। 65 की जंग में भी इन्होंने हमारे साथ जंग की थी, 71 में भी जंग की थी,
और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ये सियालकोट वाली साइड पे भी ये मैं खुद देख के आई थी, ये हमला करते हैं, पाकिस्तानी अवाम को मारते हैं, फौजियों को मारते हैं, ख़ास तौर पे फौजी को शहीद किया जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि इंसानी जान एक बार जाए ना दोबारा आती नहीं है। तो क्या पैगाम देंगी इंडियन जो आर्मी है और मोदी सरकार को? मोदी सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ना कभी जंग ना करें, किसी के साथ भी, किसी भी कौम के साथ जंग ना करें, और ना ही क्या कहते हैं किसी इंसानी जान को लेने की कोशिश ना करें क्योंकि वो भी इंसान है। जंग क्या समझती है क्यों होती है? मोदी इंडिया की साइड से पहल क्यों की जाती है, क्यों जंग की जाती है इंडिया की तरफ से? पहल इसलिए की जाती है कि वो चाहते हैं कि हम उनके साथ मिलके रहें, या वो हमें पाकिस्तान से निकालना चाह रहे हैं, पाकिस्तान पे कब्जा करना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़मीन जो है ना वो ऐसी चीज़ है जो है ना जिस पे ना कोई कब्जा नहीं करने देता। एक माँ जड़ ज़मीन, इसका झगड़ा शुरू से और अब तक रहेगा। इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, ये एक ऐसा मुल्क था जो हज़रत अमीर माविया सरकार ने फतह किया था, ये हिंदुस्तान। ये एक अंग्रेज़ की साजिश है। मजाक खत्म, अब जंग के बारे में हौलनाक पहलू पर गौर करने का वक्त। जंग खत्म हो गई और पर स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की बूढ़ी माँ अपने शहीद बेटे की मुंतजर रहेगी और उसकी बीवी अपने प्यारे शोहर का इंतजार करेगी और इसके बच्चे अपने बहादुर बाप का इंतजार करेंगे। मुझे नहीं मालूम किसने वतन को बेचा और कितना बेचा, लेकिन हमने देखा कीमत किसने अदा की। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। हमारे चैनल पाकिस्तान ऑन एयर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आज की भी कोई स्टोरी हो तो हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।